मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोग कहेंगे कि हमारा गांव नशा मुक्त हो गया, अब नशा बिकता नहीं है। पूरे देश के अंदर पंजाब इन्होंने बदनाम कर दिया था। पिक्चरें बनती थी, फिल्में बनती थी, उड़ता पंजाब। वो नशे के तस्करों का साथ नहीं देते थे, उनके मंत्री खुद नशे के तस्कर थे। जिस सरकार के मंत्री खुद नशा बेचते हैं, वो सरकार आपको नशे से बाहर नहीं निकाल सकती। ये हमारा कोई मंत्री नशा नहीं करता, हमारा कोई मंत्री किसी की नशे के तस्कर के साथ सेटिंग नहीं है। 10,000 से ज्यादा तस्कर पकड़े जा चुके हैं पिछले 2.5 महीने में। 10,000। हमें बहुत लोगों ने समझाया बड़ा खतरनाक काम है, ये मार डालेंगे आप लोगों को, ये किसी को कुछ नहीं समझते, ये छोड़ेंगे नहीं है नशे के तस्कर। हमने कहा देखा जाएगा। वचन दिया था जब चुनाव लड़े थे आप लोगों को, हमने वचन दिया था कि नशा खत्म करेंगे। कितने हैं नशे के तस्कर? 10,000, 20,000, 30,000? अगर 3 करोड़ पंजाब के लोग इकट्ठे होकर तय कर ले कि हमें नशे के तस्करों को पंजाब से भगाना है, तो नशे के तस्कर पंजाब में नहीं रह सकते। ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ नशा नहीं करता है। दोस्तों, आज जब मैं आपके गांव में आया था, लंगड़ोआ गांव में जब आज सुबह हम लोग आए, तो मैंने ये तो सोचा था पिछले कुछ महीनों से पूरे पंजाब के अंदर नशे के खिलाफ जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है, जबरदस्त जंग चल रही है। मैंने सोचा था जब हम आप लोगों से पूछेंगे कुछ असर हुआ, तो लोग कहेंगे जी हां थोड़ा कम हुआ है। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोग कहेंगे कि हमारा गांव नशा मुक्त हो गया, अब नशा बिकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा दिल इतना खुश हो गया आप लोगों के बीच में आके, और माइक आप लोगों के बीच में घुमाया। अभी मैं सरपंच साहब से बात कर रहा था, गुरदेव सिंह जी से। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा लोग कह रहे हैं कि नशा खत्म हो गया। मैंने कहा असल में नशा खत्म हो गया क्या? वो बोले जी हां 99% हो गया। बोले जी जो बीज है, बीज तो अभी तक नहीं गया, लेकिन अब नशा तो लगभग खत्म हो गया। हमें इस बीज को भी खत्म करना है, बीज को उखाड़ के फेंकना है। अब नशे का बीज भी नहीं रहना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, माइक को वैसे ही घुमाया गया था सब लोगों के बीच में, सबने कहा कि नशा खत्म हो गया। सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे से पहले हम 2017 का भी चुनाव लड़े, 2022 का भी चुनाव लड़े। 2022 में आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, जिसकी वजह से हम लोगों की सरकार बनी। तो पिछले 10 साल से पंजाब के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए अलग तरीके से, अलग अलग काम के लिए आना जाना लगा रहता है। लोगों से बात करते थे, पंजाब में इतना नशा कहां से आया? पूरे देश के अंदर पंजाब इन्होंने बदनाम कर दिया था। पिक्चरें बनती थी, फिल्में बनती थी, उड़ता पंजाब। पूरे देश के अंदर जब एक टाइम ऐसा था जब पूरे देश के अंदर पंजाब अपनी तरक्की के लिए, जैसे एक बच्ची ने कहा सुनहरा पंजाब होता था, अब वो पीतल का पंजाब बन गया। एक टाइम ऐसा था जब पंजाब सोने की चिड़िया कहलाता था, पूरे देश में नंबर 1 पे पंजाब होता था। 17-18 नंबर पे पहुंच गया पंजाब। क्यों? हमारे से पहले इस पार्टी की सरकार आई, उस पार्टी की सरकार आई। उन दिनों में देखते थे उनके मंत्री अपनी गाड़ी के अंदर नशा लेके पूरे पंजाब में नशा बांटा करते थे।
वो नशे के तस्करों का साथ नहीं देते थे, उनके मंत्री खुद नशे के तस्कर थे। जो सरकार, जिस सरकार के मंत्री खुद नशा बेचते हैं, वो सरकार आपको नशे से बाहर नहीं निकाल सकती। वो तो नशे का धंधा करते थे वो लोग। आज ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले का मेहरबानी है कि एक ईमानदार सरकार आई है, ईमानदार पार्टी की सरकार आई है। हमारा कोई मंत्री नशा नहीं करता, हमारा कोई मंत्री किसी की नशे के तस्कर के साथ सेटिंग नहीं है। आज एक ऐसी सरकार आई है जो उनकी आंख में आंख डाल के एक एक नशे, बड़े बड़े नशे के तस्करों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। कल दोपहर के अंदर 85 किलो 85 किलो हीरोइन पकड़ी गई है तरन तारण के अंदर। 85 किलो तरन तारण के अंदर पकड़ी गई। आज तक कभी नहीं हुआ पंजाब में इस तरह का। 10,000 से ज्यादा तस्कर पकड़े जा चुके हैं पिछले 2.5 महीने में। 10,000। और इन 10,000 में केवल 1,500 ऐसे हैं जो छोटे तस्कर हैं। 8,500 बड़े तस्कर पकड़े जा चुके हैं पिछले 2.5 महीने में पंजाब में। किसकी हिम्मत थी पहले? जब हमने भी ये काम शुरू किया, मैं मान साहब से बात करता था, हमें बहुत लोगों ने समझाया बड़ा खतरनाक काम है, ये मार डालेंगे आप लोगों को, ये किसी को कुछ नहीं समझते, ये छोड़ेंगे नहीं, ये नशे के तस्कर। हमने कहा देखा जाएगा। जब लोगों को हमने वचन दिया था, जब चुनाव लड़े थे, आप लोगों को हमने वचन दिया था कि नशा खत्म करेंगे, नशा खत्म करके रहेंगे, चाहे जान बचे या ना बचे, लेकिन आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, इस पूरे जनरेशन को बचाने के लिए हमारी जान भी हाजिर है। पिछले 2.5 साल में आपने देखा नशा बेच बेच के जो इन्होंने पैसा कमाया, उससे जो इन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां और बिल्डिंग बनाई, किसी की हिम्मत नहीं थी। आज उनके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, सारे सरेआम, सारे टीवी कैमरा के सामने बुलडोजर चल रहे हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसे तस्वीरें, ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें लोग सामने खड़े होकर रो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कोई समा आएगा जब इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाएंगे। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा समा आएगा, ऐसी कोई सरकार आएगी जब नशे के तस्करों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाएंगे। बड़े बड़े तस्कर पकड़े जा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, बड़ी बड़ी पैसे की रिकवरी हो रही है। अब समय आ गया है, अगर जनता साथ नहीं जुड़ेगी, पंजाब के 3 करोड़ लोग अगर साथ जुड़ गए, तो मैं समझता हूं नशा खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता। पंजाब के अंदर कितने हैं नशे के तस्कर? 10,000, 20,000, 30,000। अगर 3 करोड़ पंजाब के लोग इकट्ठे होकर तय कर ले कि हमें नशे के तस्करों को पंजाब से भगाना है, तो नशे के तस्कर पंजाब में नहीं रह सकते। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਖੁਦ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲੰਗੜੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।